यूक्रेन और रूस का युद्ध छिड़ गया है और अब इस युद्ध में यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी रूस ने कब्जा कर लिया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। और ऐसे में यूक्रेन में जो भारतीय हैं, लगभग उनकी संख्या 20,000 के करीब थी जो वहां पढ़ाई करने के लिए गए थे। अब वो छात्र भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमें बचाया जाए। इसमें आपको यह भी बता दूं कि भारत सरकार ने पहले ही एक एडवाइजरी जारी की थी और सभी छात्रों को पिछले 15 दिन से मैसेज दिया जा रहा था कि तनावपूर्ण माहौल है, तनावपूर्ण माहौल रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है, किसी भी क्षण युद्ध हो सकता है, आप तत्काल यूक्रेन छोड़ें। लेकिन इन छात्रों ने यूक्रेन नहीं छोड़ा क्योंकि इनको लगता है कि मोदी हैं तो मुमकिन है। और मोदी जी ने जिस तरह से कोविड प्रबंधन के टाइम में दुनिया के कई देशों से वहां फंसे हुए लोगों को इसी तरह निकाल कर मोदी सरकार लाई थी, लोगों को लग रहा था कि मोदी जी उनको लाएंगे। ये हालांकि एक उन्होंने बहुत गंभीर खतरा, एक जान को जोखिम में डाला। जो लोग पहले निकल आए वो आराम से निकल आए, लेकिन इस समय एयर स्पेस बंद कर दिया गया है क्योंकि चारों तरफ से मिसाइलें और हवाई अटैक हो रहा है। ऐसे में किसी भी देश की फ्लाइट को वहां जाने से रोका जा रहा है क्योंकि उसको मार गिराया जा सकता है। अब भारत सरकार के सामने एक मुसीबत खड़ी हुई कि वो अपने नागरिकों को कैसे निकाले। लेकिन इस बीच मोदी जी की कूटनीति से और विदेश नीति के कारण मोदी सरकार अभी तक 5,000 ऐसे छात्रों को जो यूक्रेन में फंसे हुए थे निकाल कर ले भी आई है। और यह बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 20,000 में से 5,000 छात्रों को निकाल कर लाना। लेकिन अभी लगभग 15,000 छात्र और बाकी लोग जो वहां हैं उनको निकालना अभी और बाकी है। और इसीलिए मोदी जी ने रूस के जो राष्ट्रपति हैं उनसे फोन पर बात की थी। और यह बात ऐसे समय में हुई है कि जब युद्ध चल रहा हो। लगभग 25 मिनट की इस वार्ता में मोदी जी ने अपने छात्रों की सुरक्षा के लिए उनसे बातचीत की और इस पर उनको आश्वासन भी मिला कि जो भी छात्र हैं वो किसी एक जगह जो अपनी यूनिवर्सिटी है या हॉस्टल है उसके अंदर रहें और उसकी जानकारी रूस सरकार को भारत सरकार ने दी है। उनको एक जगह इकट्ठा किया गया है और रूस की तरफ से कहा गया है कि हम ऐसी बिल्डिंग पर हमला नहीं करेंगे जहां भारतीय छात्र एक जगह रुके हुए हों। तो ये एक तरफ आश्वासन मिला है कि भारतीय छात्र पर कोई इस तरह का संकट फिलहाल नहीं है। लेकिन भारतीय छात्र कह रहे हैं कि हमारे पास खाने को नहीं है, वहां कैसे पैदल जाएं, इसकी व्यवस्था की है। और सरकार ने एडवाइजरी जारी की है भारत सरकार ने और उनको कहा कि आप जो है रोमानिया और हंगरी वहां तक सड़क मार्ग से पहुंचे। उनके लिए वहां जो राजदूत है जो वो व्यवस्था कर रहे हैं, यूक्रेन के जो भारतीय राजदूत हैं यूक्रेन में, वो उनके लिए गाड़ियों की व्यवस्था करा रहे हैं। लेकिन क्योंकि संख्या 15,000 है तो एक टाइम लगेगा, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू है और बड़े पैमाने पर छात्रों को भारत लाया जा रहा है। उनको जो सड़क मार्ग है उसके जरिए रोमानिया और हंगरी में लाया जा रहा है, पोलैंड के बॉर्डर पर लाया जा रहा है और वहां से भारत सरकार अपने खर्चे पर, यह बहुत गौर करने वाली बात है कि अपने खर्चे पर उनको एयर इंडिया की फ्लाइट से भारत में लाया जा रहा है। और यहां आपको बताऊं, एक तरफ पूरे देश में यह बात कह रहे हैं सुरक्षा जो सलाहकार हैं, जो हमारे देश के रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनका कहना यह है कि यह छात्रों की ढिलाई है कि जब ये युद्ध के हालात बन रहे थे, लगभग 1 महीने से चल रहा है और उस टाइम पे लोग ये निकल के नहीं आए। इनको लगता था कि भारत सरकार फ्री में तो लाएगी। ये फ्री की आदत जो भारतीयों को पड़ी हुई है वो उनको बहुत भारी पड़ रही है। लेकिन मोदी जी हैं, मोदी जी ये भी कह सकते थे कि मैं क्यों लाऊं, जब तुम्हें एडवाइजरी जारी की थी तब क्यों नहीं आए, अब मुसीबत में इतनी परेशानी में कैसे लाया जाए। लेकिन नहीं, मोदी जी के पास नामुमकिन शब्द शायद नहीं है और इसीलिए एक लोगों के अंदर भरोसा है। भारतीय लोग मोदी जी के लिए हमेशा कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, और यह शब्द उन्होंने अब चरितार्थ करके दिखाया है। इस युद्ध के समय में भी अपने भारतीयों की जान को सुरक्षित करना, उनकी व्यवस्था करना, यह हमने कोविड के टाइम में देखा था कि दुनिया के कितने देशों से भारतीयों को रेस्क्यू करके लाया गया था। हमारा जो वायुसेना है उसका हरक्यूलिस विमान वो लगातार उड़ान भर रहा था और हमारे केंद्रीय मंत्री जो है उनको बाकायदा लोगों को निकाल के लाने में काम कर रहे थे। अब इस समय हमारा जो रूस के साथ संबंध है वो मोदी जी की जो पर्सनल ट्यूनिंग है व्लादिमीर पुतिन के साथ, वो अब समझ में आ रही है
और लोगों को तो ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि आपको बताऊं वहां भारत ही नहीं पाकिस्तान के बच्चे भी वहां पढ़ने को जाते हैं और पाकिस्तान के बच्चों के वीडियो वायरल हो रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारी सरकार तो हमारी सुनी नहीं रही, हमें तो मरने के लिए छोड़ दिया है, कोई फ्लाइट नहीं है, कोई राजदूत वहां संपर्क नहीं कर रहा और जो एम्बेसी है वो कोई मदद नहीं कर रही। पाकिस्तान समेत अमेरिका वगैरह के जो लोग भी हैं, बच्चे भी हैं, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। अमेरिका जैसी महाशक्ति वो अपने बच्चों को निकाल के नहीं ला रही है, लेकिन ये भारत है और भारत पे आपको बताऊं इतना बड़ा भरोसा मोदी जी पे जताया था। यूक्रेन के जो राजदूत भारत में रहते हैं उन्होंने कहा था कि अगर ये युद्ध कोई रोक सकता है तो दुनिया का एक बड़ा पावरफुल लीडर है, वो है नरेंद्र मोदी। लेकिन ये देश है, हम देख रहे हैं कि कुछ इस तरह का मीडिया जो वामपंथी मीडिया है वो अभी भी इस टाइम में भी मोदी जी की खिंचाई करने में और सरकार को बदनाम करने में लगा हुआ है। वो ऐसे लोगों की बाइट लेंगे, वीडियो दिखाएंगे, ये देखिए भारत का एक छात्र रो रहा है, इसको खाने को नहीं है, बिलख रहा है, ये परेशान है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, वीडियो बना के डाल रहे हैं। इस मुसीबत के समय में 20,000 में से 5,000 छात्रों को जब मोदी सरकार निकाल के ले आई और बाकियों के लिए लगातार फ्लाइट आ रही है, जैसा मैंने बताया कि यूक्रेन के आसपास के जो देश हैं, जिसमें आपको बता दूं रोमानिया है, हंगरी है, पोलैंड है, इन देशों से लाया जा रहा है। अब सड़क मार्ग तो आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसके लिए भी वहां जो हमारी एम्बेसी है वो व्यवस्था कर रही है। कुछ छात्र अपनी तरफ से गाड़ी करके वहां पहुंच रहे हैं, तो परेशानी तो उठानी पड़ेगी, क्योंकि युद्ध एक ऐसा क्षण होता है कि जब चारों तरफ से बमबारी होती है। देश के जो सेना के लोग हैं और देश के लोग हैं, पहली प्राथमिकता उनको अपने देश के नागरिकों के लिए होती है। उस समय में ये बड़ा मुश्किल समय है, लेकिन लोगों का कहना यह है, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं भारत में, वो ये कह रहे हैं कि ये हमारे भारत के जो छात्र हैं इनकी कमी है। अगर ये समय रहते, ये निर्णय लेते, लेकिन उस टाइम पैसा लग रहा था, 25 से 50 हजार रुपए का टिकट मिल रहा था, इनको लगा कि ये पैसे खर्च करके क्या फायदा, मोदी जी तो बचा ही लेंगे। मोदी जी बचाएंगे, लेकिन ये जो मुसीबत का समय है इसमें कम से कम उनको धैर्य रखना चाहिए और ये ध्यान भी रखना चाहिए कि मोदी सरकार ने कम से कम 5 एडवाइजरी इसके पहले जारी की है। 2-2, 3-3 दिन के अंतर पे 5 बार एडवाइजरी जारी की कि आप भैया अपना सुरक्षित स्थान पे पहुंच जाइए, आप घर से बाहर मत निकलिए, अगर आप हॉस्टल में हैं तो हॉस्टल में रहिए। लेकिन हमने देखा है कि वहां से सड़क पे घूम रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं हीरो की तरह, ये देखिए मैं सड़क पे हूं, ये देखो मिसाइल आ रही है। मतलब आप एडवाइजरी नहीं मान रहे। सरकार आपकी जान सुरक्षित करना चाहती है, आपको एडवाइस कर रही है कि आप बिल्डिंग के अंदर रहें, हॉस्टल में रहें, क्योंकि आपकी लोकेशन रूस तक को पहुंचाई गई है। ये पहली बार है कि युद्ध के बीच में मोदी ने अपने भारत के छात्रों को सुरक्षित करने के लिए निश्चित स्थान बताए हैं। लेकिन हमारे लोग हैं, आदत है, मानना तो है नहीं। मास्क लगा को कहेंगे मास्क नहीं लगाएंगे, वैक्सीन लगाने को गवर्नमेंट कहेगी वैक्सीन नहीं लगाएंगे। अब मोदी सरकार कहेगी कि फला जगह आप इकट्ठे रहो, इकट्ठे नहीं होंगे, और अलग अलग अपने तरीके से वीडियो बना के सरकार के खिलाफ एक एजेंडा चलाने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस के नेता उसमें बोल रहे हैं, हरीश रावत ने बयान दिया है, उत्तराखंड के लीडर हैं, कि सरकार कुछ कर नहीं रही है। अरे भाई, सरकार ने उत्तराखंड में भी, पंजाब में भी नोडल अफसर नियुक्त किए हैं, उनके फोन नंबर जारी किए हैं कि अगर आपका कोई बच्चा यूक्रेन में है तो आप इन नंबर पर संपर्क कीजिए, नोडल अफसर नियुक्त किए गए हैं। हर राज्य में केंद्र के अधीन ये चल रहा है। लेकिन आप चाहते हैं कि युद्ध के इस दौर में, जब वहां हवाई यात्रा बंद है, ऐसे में 15,000 बच्चों को एक दिन में ले आया जाए। इतना बड़ा दुनिया में कोई जहाज नहीं बना, इतना बड़ा कोई एरोप्लेन नहीं है कि जो 15,000 छात्रों को एक साथ निकाल के ले आए। तो फिर भी मोदी जी ने इस समय अपना कूटनीति और विदेश नीति का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, और हमारे विदेश जो मंत्री हैं एस जयशंकर, वो लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं, और उनका बाकायदा ट्वीट आया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हम अपने छात्रों के बचाव के लिए, उनको सुरक्षित यहां लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। रूस से हमारी लगातार बात हो रही है। यूक्रेन के हालत खुद खराब है, यूक्रेन के तो राष्ट्रपति खुद छुपते घूम रहे हैं, वहां की गवर्नमेंट एक तरह से रूस का कब्जे में है, तो उनसे कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन यह समझा जा रहा है कि अब शीघ्र ही ये बच्चे भारत में आना शुरू होंगे, क्योंकि जो लगते हुए बॉर्डर यूक्रेन के हैं उन देशों से मोदी सरकार उनसे संपर्क करके बच्चों को रेस्क्यू करके यहां ला रही है। तो एक बहुत बड़ा कदम, मैं कहूंगा इसको ऐतिहासिक कदम है
कि जब दो देश लड़ाई कर चुके हों और युद्ध चल रहा हो, उन बमबारी और गोलाबारी के बीच से बच्चों को निकाल के लाना, ये कोई कर सकता है तो मोदी जी कर सकते हैं। वंदे मातरम।